प्यारे छात्र और छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। इसमें देखिएगा आप लोग 2013 से लेकर के 2025 तक आप लोग का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तो अच्छा होगा। तो चलते हैं हम लोग नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपसे कहता है क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जो केवल एक और स्वयं से भाग लगे। यानी तो हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसका केवल एक गुणनखंड हो। बात समझे। तो देख लीजिए कौन ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या होगा। आपको लग रहा होगा कि 29 एक ऐसा संख्या है जो क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिए 23 हो जाएगा, है ना। हम अभी बता देंगे आप लोग क्या क्या होता है। एक के बारे में क्या कहा जाता है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो अभाज्य संख्या होता है। एक कुछ भी नहीं होता है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है। और दो जो होता है, दो के बारे में कहा जाता है कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तब भी कहेंगे दो। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बताओ मतलब सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सम अभाज्य संख्या दो होती है। बात समझ में। चलिए तो 23 क्या हो जाएगा आपका, बोलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा आपका 13। 13 क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, सह अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है, हम लोग जानते हैं सह अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, एक होता है। कैसे, देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिसका मात्रक समावर्तक क्या होता है, एक होता है। समझे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन अच्छा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो होता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, दो होता है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिए 213, 505, 91, 41। 91 13 से कटेगा, 213 भी कटेगा, है ना। 3 से 501 भी कटेगा, कितना से आपका 501 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है ना जी। लेकिन आपका 41 किसी से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब 41 क्या हो जाएगा आपका, सह अभाज्य संख्या होगा। ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब क्या होगा, नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। आप एक बात जानते हैं बाबू, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या है, ऐसा प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसमें से सबसे शुरू कहां से करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या में एक से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बाबू, सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सह अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहेंगे जिसका एचसीएफ क्या हो, मतलब महत्तम समावर्तक क्या हो, एक हो। तो बताइए इसमें से महत्तम समावर्तक किसका एक होगा, ये 7 से भी कटेगा, ये भी 7 से कटेगा। इसका मतलब इसका महत्तम समावर्तक 7 हो जाएगा। ये 13 से कटेगा, ये भी 13 से कटेगा। इसका मतलब इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 21 से कटेगा, ये भी 21 से कटेगा। इसका मतलब इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 21 हो जागा। ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा। ये एक के अलावा किसी से भाग लगने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात समझे, वैसा संख्या जिसका महत्तम समावर्तक क्या हो, केवल एक हो। ठीक, तो इसका सबका अलग अलग होगा लेकिन उसका एक केवल एक होगा, वही हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या, कौन सी यौगिक संख्या है। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, यौगिक संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। समझे, याद रखिए तो बात, यौगिक संख्या को क्या बोलता है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। क्या नाम होता है, रूढ़ संख्या। ठीक है ना, तो यौगिक संख्या कौन हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या अभाज्य, तो 31 हो जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कौन था, एक वैज्ञानिक था। उन्होंने किस चीज के बारे में दिया था, महत्तम समावर्तक के बारे में सबसे पहले कहा था कि मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो महत्तम समावर्तक के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत बड़ा कहानी है। जब आप इंजीनियरिंग में जाइएगा ना, अब अगर ये रखिएगा क्या बोलता है आपको, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस रखिएगा ना, तो आपको 2 या 3 जो सेमेस्टर है ना, सिर्फ एल्गोरिथम बारीकी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, किसके जो द्वारा चलता है, एल्गोरिथम की द्वारा चलता है ना। ये एल्गोरिथम बहुत ही खतरनाक चीज है। ये आपको पढ़िएगा तो आप पूरी जिंदगी पढ़ के खत्म करिएगा तब भी एल्गोरिथम खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंड करने के पढ़ने के लायक है। तो एक वैज्ञानिक था इसका, है ना। तो उसने क्या किया था, निम्न में से किसके परिचालित करने के लिए किया था, ये तकनीक मतलब क्या होता है बाबू, ये टेक्निक मतलब तकनीक किसका है, ये तो लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक निकालने के लिए का तकनीक है ये। तकनीक का मतलब होता है हथियार, यानी तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या वही संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाएगा। एक तो रखेंगे यहाँ पे, m का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कहां से होगा जी, नेगेटिव भी संख्या होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव संख्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करा है, धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है क्या,
या m लेकिन लिखा हुआ क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग 2m लेंगे, क्या लेंगे, 2 की जगह 1 रखेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे, 4 2 की जगह 3 रखेंगे, 6 2 4 6 सब सम संख्या होता है ना, तो सम संख्या का रूप कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बात से लिखी हुई है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 4m + 2 4m + 4 ये सब नहीं होगा, ये सब में क्या होता है, कभी सम कभी विषम, इन दोनों में कभी सम कभी विषम होगा, लेकिन 4m + 1 हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका होगा, आपका ये ऋणात्मक, ये होगा विषम होगा, ठीक है ना। 4m + 1 क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b + r में a बराबर कितना है 37, b बराबर 4 है और r बराबर 1 है, तो q का मान निकालने के लिए कह रहा है आपसे। तो एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इस तरह का आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके ना जी। तो एक क्या दिया हुआ है, a बराबर bq + r, ये क्वेश्चन आपके फॉर्म में है। तो a की जगह कितना दे देंगे आप, 37 दे देंगे। b की जगह b तो आपको निकालना है ना q, अच्छा b की जगह 4 q निकालना है आपको ना, q निकालना है, तो b की जगह कितना हो जाएगा 4 गुना q + r, r की जगह कितना रख देंगे आप 1, तो ये प्लस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 4q, 4 कम 4 9 चौका 36, 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका q हो जाएगा, तो इसका मतलब q का मान कितना हो जाएगा 9, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करिए, उसका आंसर निकल जाएगा बहुत इजी तरीका से। थोड़ा सा ये आपको क्या करना चाहिए, ये कैलकुलेशन आना चाहिए, मैट्रिक में है इतना तो मैथ आनी चाहिए मैट्रिक में, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन करके इतना निकाल सकते हैं, ओके। बोल रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए कितना हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे 2m और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, ठीक है, वहां पे 2m था, यहाँ पे 2p हो जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, तो r बराबर 0, तो b का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। इसका मान निकालने बोल रहा है, b का मान निकालने बोल रहा है, क्या दे रखा है आपको, a बराबर bq प्लस कितना दे रखा है r, a की जगह कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा आपका b का जी b तो निकालना है क्या, हाँ b निकालना है, गुना q की जगह कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस r की जगह कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना जी। ये 72 बराबर b गुना कितना बचेगा आपका 8, तो ये गुना बराबर आएगा तो भागा 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो b का मान कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या हो सकता है, वहां पे क्या था, सेम क्वेश्चन था लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो धनात्मक पूर्णांक q के लिए देखो एक बार 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए कितना होगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 6q में कितना होगा, वो हमेशा क्या होगा सम को रिप्रेजेंट करेगा, 6q + 2 और 6q + 4 ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा, कभी सम कभी विषम, कभी सम कभी विषम, लेकिन 6q + 1 है ना वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, समझे। चलिए बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में b बराबर 4 q बराबर 5 r बराबर 1, तो a का मान निकालने बोल रहा है, ये तो और आसान है, a बराबर कितना दे रखा है आपको bq + r, ठीक है ना जी। तो b की जगह कितना है जी आपका, b की जगह है 4 गुना q की जगह कितना दे रखा है आपको 5 प्लस कितना दे रखा है 1, है ना, 5 चौका 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, है ना 21, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझे, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही तो आगे बढ़िए। बोल रहा है कि वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला, ठीक है ना, धावक का मतलब क्या होगा दौड़ने वाला, एक दौड़ना प्रारंभ करता है मतलब बोले तो शुरू करता है। एक चक्कर लगाने पर क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा तक 5 घंटा समय लगाता है, एक चक्कर लगाने में किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा लगता है, किसी को 5 घंटा लग जाता है। तो बोलता है कि तीनों प्रस्थान मतलब जहां से चलना शुरू किया है वो लोग, प्रस्थान बिंदु पर पुण्य कब मिलेगा, ये कह रहा है। प्रस्थान का मतलब जहां पे चलना शुरू किया है वहां फिर आकर ये कब मिलेगा, तो उसको इन तीनों को हमेशा क्या कर देना, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया ना आपको ना, इन तीनों का आप क्या कर दो एलसीएम कर दो, 3 और 5 और 15 का एलसीएम, सॉरी 3 5 और 3 का एलसीएम कर दो, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 क्या 15 घंटा हो जाएगा, 15 घंटा के बाद वो तीनों क्या हो जाएगा, तीनों धावक आपस पुनः उसी बिंदु पर मिलेगा जहां से चलना शुरू किया था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि 6 x की पावर 4 y तथा 12 x y का महत्तम समावर्तक मोसो निकालने बोल रहा था, ठीक है ना जी। तो महत्तम समावर्तक हम निकालने के लिए अभी मैं बताया था, वैसी संख्या को महत्तम समावर्तक आपको लेना है जो दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या और दो बड़ी संख्या सबसे क्या लग जाए, भाग लग जाए। मतलब क्या लेंगे, वैसी बड़ी संख्या को लेंगे जो दोनों में क्या लग जाए, भाग लग जाए, ठीक है ना। 6 और 12 में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को सबसे बड़ी संख्या से भाग लग जाएगा, तो 6 तो लगेगा ही, 6 कम 6 दूनी 12 तो 6 लगेगा ही, इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 तो सब में है। लेकिन अब देखना है आपको x और y को, और x y को यहाँ x की पावर कितना दे रखा है 4, या x का कितना दे रखा है, सिर्फ x दे रखा है, तो बताओ x की पावर 4 और x में किससे भाग लगाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर सिर्फ x से भाग लगेगा, जो दोनों क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 6x से होगा तो 6x है, और y यहाँ पे भी y यहाँ पे दोनों में y है तो क्या y से भाग लगेगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात समझे? अगर आप इसको सिंपली समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए, 6x⁴ y है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 तो लिखेंगे गुना x गुना x गुना x गुना x गुना y, ओके ना जी। अब 12xy में कितना हो जाएगा जी, 2 गुना 6 गुना x गुना y। एक बात हमको बताइए, तो ये 6 सेम है, ये क्या है 6 सेम है, तो एक 6 हो जाएगा। मोसो का मतलब जो दोनों में क्या हो, सेम हो। और यहाँ पे एक x सेम है और यहाँ y सेम है, तो 6xy हो जाएगा, तो 6xy ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में। क्या कहता है आपसे, बोले कि 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 625 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो भाग विधि द्वारा या गुणनखंड की विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से चलेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से चलेगा 5 पचे 25, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बात समझे? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बोले कि 26 और 91 का माध्यम समावर्तक निकालिए। तो हम लोग बताया मैंने आप लोगों को कि वैसी संख्या लेंगे जो इनसे क्या लगे, सबसे बड़ी संख्या भाग लगे। तो 26 और 91 में कौन ऐसी बड़ी संख्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से, कि जो दोनों को क्या लगा दे, भाग लगा दे। 13 7 91, 13 दूनी 26। 13 एक ऐसी संख्या है जो क्या करेगा, दोनों को भाग भी लगा देता और सबसे बड़ी संख्या भी है, ठीक है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कितना होता है, 2 होता है, और गुणनफल का मतलब गुना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। ये बात याद रखियो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो संख्या a और एक 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। यानी तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी कह सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितना मान लिया आप लोगों का, a, दूसरी संख्या कितना है आपका 18, लोसो गुना मोसो, लोसो कितना है 36 गुना मोसो कितना देगा आपको 2। ये गुना में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 36 गुना 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस समझे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो है, पढ़ेगा ना पांचों कुछ बोलता ही नहीं आज। 5, 15 और 20 के मोसो और लोसो का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है जी, बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका लोसो निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे मोसो। तो लोसो कैसे निकालते हैं हम लोग, भाग विधि द्वारा लोसो निकालते हैं, सिंपली जैसे निकालते हैं 5, 15 और 20। तो इसका लोसो कैसे निकालते हैं, 5 से चलेगा, 5 कम 5, 5 से 15, 5 का 20, और चलेगा नहीं चलेगा, 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4 गुना कर दीजिए, 5 का 20, 20 5 कितना जाता है 100। तो इसका लोसो कितना निकल गया बाबू, इसका लोसो निकल गया आपका 100। अब मोसो निकालिए जी, हम लोग पता है ना मोसो कैसे निकालते हैं, वो संख्या लेंगे जो सबसे बड़ी भी हो और तीनों से भाग लगा जाए। अच्छा 5, 5 से 15, 5 को 20, इसका मतलब क्या होगा बाबू कि 5 ऐसा बड़ी संख्या है जो तीनों में भाग लग जाता है। इसका मतलब इसका मोसो कितना होगा, 5 होगा। मोसो कितना होगा, 5 होगा। मोसो कितना होगा बाबू, 5 होगा, है ना। इसका आपसे क्या मांग रहा है, अनुपात मांग रहा है। क्या मांग रहा है बाबू, अनुपात। पहले एक बात बताइए तो हमको, पहले एक बात बताइए, पहले लोसो है ना, पहले मोसो है। तो आपको ये सर पहले लोसो है, तो इसका मतलब अनुपात का मतलब बटे बताए, तो इसका मतलब पहले ऊपर में क्या होगा, लोसो होगा, और उसके बाद क्या है, मोसो हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। एक बात बताइए, लोसो कितना निकाले हैं आप, 100। ओहो, लोसो कितना निकाले आप 100, और मोसो कितना दर का आपको 5, 5 कम 5, 20 5 100। इसका मतलब कितना होगा जी, 20 बटे में 1। तो 20 बटे 1 को हम लोग कितना लिखेंगे, 20 अनुपात 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ही नहीं है। ले लाठी, गलत हो गया क्या, 5 4 12, हाँ यहाँ तो गलत हुआ ना। 12 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 होगा। बताइए हम 100 कर दिए तो कहाँ से होगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 कम 5, 12 5 60। तो 12 बटे कितना होगा 1 होगा, 12 बटे 1 को हम लोग कितना लिखेंगे, 12 अनुपात 1 लिखेंगे। बात समझे ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात समझे बाबू, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर जो थोड़ा बच्चा मतलब हाई सोचने वाला होगा तो इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। बोला कि 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात निकालिए। तो अनुपात बराबर क्या पड़ेगा, अभी हम अनुपात हम बता चुके आप लोगों को। पहले क्या दे रखा है, तो लोसो हो जाएगा पहले, उसके बाद कितना हो जाएगा, मोसो।
तो हम लोग अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2, 10 और 20 का लघुत्तम समावर्तक कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, और इसका मौसो कितना निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा। 10/2, 10/1 मतलब 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए बात समझ में अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लोसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लोसो कितना होता है, आप लोग सॉरी मौसो कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, इन दोनों का जो मौसो निकलेगा, कितना निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा अच्छी तरीके से। डायरेक्ट इस बात को मतलब दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बोले कि 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5 है जी, 5 तो 5 है। पहले कितना से चला दो आप, डायरेक्ट 5 से चला दो। ठीक है ना, 5 कम 5 00, फिर 5 कम 5, ये कितना से चलने वाला है, कितना से चलने वाला है, 3 से चलने वाला है क्या, 3 3 9, 3 3 9 1, 3 3 9 फिर 1 नहीं, 11 से चलने वाला है शायद, नहीं क्या ना, 7 से चलने वाला है। 7 कम 7, 7 कम 7 3, 7 चौका 28 21, हाँ 7 से चलने वाला है ना क्या। 7 कम 7 कितना बचा, 3 30 हुआ, 7 चौका 28 कितना बचा, 2 7 21। ठीक है ना, और फिर कितना से चलेगा, 11 से चलेगा क्या, 11 कम 11, 11 3, 11 और 3 कितना होता है, 14, 11 33। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा था, 500 5005 का क्या निकालो आप, गुणनखंड निकालो। तो कितना से चला, 5 से चला, 7 से चला, 11 से चला और 13 से चला। 5 भी 7 भी 11 भी 13 भी अभाज्य गुणनखंड है, तो सब कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से चलेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा 24 दूनी 48, फिर 2 से चलेगा 12 दूनी 24, फिर 2 से चलेगा द्वितीय 6, फिर 2 से चलेगा द्वितीय 6। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 कितना लिखेंगे, 2 के पावर 5 गुना कितना लिखेंगे, 3, 2 के पावर 5 गुना 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बस समझ में आ गया, बस समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसू कितना निकलता है, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। आपको पता है कि जब दो अलग अलग संख्या रहे, अगर दोनों का लघुत्तम समावर्तक मतलब लोसू ना निकले, एलसीएम ना निकले, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या गुणा कर देते हैं। अगर आपको बोले 2 और 3 का लोसू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे, बाबू 6 कहोगे। क्यों कहोगे 6, क्योंकि दोनों का तो लोसू नहीं निकलेगा ना। जब दोनों का अगर लोसू नहीं निकलता तो दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। ए और बी अभाज्य संख्या है, उसका लोसू नहीं निकलेगा तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है, याद रहेगा तो बात। दो लगातार संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होगा, मान लो 10 और 11 दोनों लगातार संख्या ना बाबू, इन दोनों से लगातार संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होगा तो कितना होगा, 1 होगा। ओके, क्या बोल रहे हैं कि यदि दो संख्या का गुणनफल 216 है, मतलब दो संख्या गुणनफल 16 का मतलब क्या बाबू, इसका मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ओके ना। उसका महत्तम समावर्तक 19 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालने बोल रहा है। तो लघुत्तम समावर्तक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। लघुत्तम समावर्तक का फॉर्मूला कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वो लिखो, या दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखो, दोनों बात बराबर होता है। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे में मोसो। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 2166 है, और बटे में कितना हो जाएगा, मोसो मतलब बोले तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 से कम 19 कितना बचा जी, 19 से कम 19 कितना बचा रे, बोलो तो कुछ। 19 से कम 19, 19 और कितना बचा 20, 21 2 बचा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, उधर कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा ना, क्या 5 बच जाएगा, 19 से कम 19 6 7 बच जाएगा 76, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 76, हाँ 100 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, बात समझे, इसको भाग लगाएंगे तो। ठीक है ना, तो आप मतलब सिंपली भाग लगा सकते हैं कहीं पे। ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि इतना इतना का लोसो मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालने बोला ए कॉमा बी का। तो लघुत्तम समावर्तक में हम लोग क्या करते हैं बाबू, अगर गुणनखंड में आपको दिया हुआ रहे तो लघुत्तम समावर्तक में हम लोग देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर जिसका रहता है उसका लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 4 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर जिसका होता है वो, या 3 है तो 3 है नहीं, तो 3 तो लेना ही पड़ेगा आपको। या 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 ले लेंगे और गुना कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक में जो कॉमन होता है तो वो तो लेते ही है, उसके अलावा जो बच गया उसको भी ले लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। और 5 का कितना हो जाएगा, 15 गुना कितना हो जाएगा 7, तो इसको गुना कर दीजिए। 16 5 15 7 कितना होता है
16 गुना कितना हो जाएगा 15 7 105, ये ना होता है। 6 5 30 लास्ट में जीरो किसका है, सबका है, सबका है, लेकिन कौन सा हो जाएगा, हाँ 16 5 80 ये हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, ठीक है। 16 को 105 से गुना करने के लिए कितना हो जाएगा आपका 1680 हो जाएगा, ओके। 16 कम 16 16 5 80 कितना हो जाएगा, ओके ना। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई तो आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात लिखने बोल रहा है, क्या करना बोला है, 144 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो और 2 का घात लिखो। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 7 दूनी 72, फिर 2 18 दूनी 36, फिर 2 9 दूनी 18, फिर 3 3 तिया 9, तो कितना हो गया जी 2 का पावर 4, है ना। 2 के घात लिखने बोल रहा है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है 45 से 60 का महत्तम समार्थक निकालिए, मुश्किल निकालिए। तो 45 और 60 का देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को भाग लगा देता है। 45 तो नहीं लगाएगा, 3 तो लगाएगा, लेकिन सबसे छोटा संख्या है 3। एक भी लगाएगा, एक के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। 15 ऐसा संख्या है, 15 3 45, 15 चौके 60 ऐसा संख्या जो दोनों को क्या लगा रहा है, सबसे बड़ा भी और दोनों को भाग भी लगा रहा है, ठीक है। तो 15 3 45, 15 चौके 60, 15 उसका महत्तम समार्थक निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन साथ में, ओके। यहाँ पे जो है ना 2 क्वेश्चन क्या है साथ में, बोला कि महत्तम समार्थक P, Q गुना लघुत्तम समार्थक, देखो लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा, क्या होगा ये नंबर हो जाएगा। ये नहीं होता जी, महत्तम समार्थक P, Q गुना लघुत्तम समार्थक P, Q किसके बराबर होगा, P गुना Q के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आगे देख लीजिए, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, देख लीजिए। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समार्थक कितना होता है, 1 होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अगर P तथा Q क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, उसका महत्तम समार्थक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बोल रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक लिखना बोल रहा है। 156 के अभाज्य संख्याओं का 2 का घातांक 156 लिख लीजिए, कितना से चलेगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर दूसरे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39, 33, फिर 39। एक बात बताइए किसका घातांक लिखना बोला, 2। 2 का घात कितना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 का घात 2 हो जाएगा, ओके। होना है क्या किसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात लिखिए। 64 निकाल दीजिए फटाफट, 32, फिर 2, 16 दूनी 32, फिर 2 8 दूनी 16, फिर 2 4 दूनी 8, फिर 2 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, तो किसका इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका घात 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 18 तक 72 का मौसम कितना हो जाएगा। तो देखिए 18 और 72 को कौन कैंसिल कर सकते, 18 का 18 कम 18 और 18 चौके 72, 18 सबसे बड़ी संख्या ऐसा है जो दोनों को क्या लगा रहा है, भाग लगा रहा है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए मोसो गुना लोसो बराबर बटे में ab बराबर ab। अच्छा देखिए, तो लोसो गुना मोसो बराबर क्या होगा, a गुना b होगा, दोनों संख्या को गुणनफल के बराबर होगा, तो ab बटे ab कैंसिल होगा, कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। या देखिए ना, लोसो गुना मोसो कितना होगा, a गुना b होगा और बटे में फिर ab होगा, तो कैंसिल होगा, कितना होगा 1 ही ना होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समार्थक 27, लघुत्तम समार्थक 162 है। उन दोनों में संख्या में से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कितना होता है भाई, दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो गुना मोसो, लोसो गुना मोसो बटे में पहली संख्या। पहली संख्या बोलो या दूसरी संख्या बोलो, तो दूसरी संख्या तो निकालना है तो पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो लोसो कितना हो जाएगा आपका 27, मोसो कितना हो जाएगा गुना 162 और बटे में कितना हो जाएगा 54, पहली संख्या। 27 से कम 27 दूनी 54, 2 कम 2, 8 दूनी 16, 2 कम 2 81। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहे कि संख्या 12 15 21 का महत्तम समार्थक निकालिए। देखिए तो कौन ऐसी संख्या जो इसको तीनों को भाग लगा पा रहा है, मेरे ख्याल से 3 क्या कर रहा है, इसको भी भाग लगा रहा है, इसको भी भाग लगा रहा है, इसको भी भाग लगा रहा है, उसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को भाग लगाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है, वो देखिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो लगातार, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मोसो कितना होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो 2 होता है, ठीक है ना। दो लगातार सम संख्याओं का मोसो कितना होता है, 2 होता है। याद देख लीजिए, 2 को अगर 4 लेते हैं, दो लगातार सम संख्या, इसका मोसो निकालेंगे 2, या 4 को 6 लगाते हैं, 6 लेते हैं, तो देखिए ये ऐसा मतलब दो लगातार सम संख्या है, लेकिन इसका मोसो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। 234 के अभाज्य गुणनखंडों को मैं 3 का घात निकालिए। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ये 2 से चलेगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 7 दूनी 14, 3 से चलेगा, 3 9, 9 27, फिर 3 से चलेगा, ठीक है ना, 13 39, 3 गुना 3 होगा, हमको 3 ही चाहिए ना, 2 चाहिए ना तो 13 चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए 3 चाहिए, ठीक है ना। 3 को पावर 3 का पावर 2 कितना है, 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो 3 का घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात लिखने बोल रहा है। तो 192 का क्या निकालिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, द्वितीय 6, द्वितीय 6,
1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 गुना 3, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको 2 का घात लेना है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि दो संख्याओं का मात्रा समार्थक 15 है, लघुत्तम समार्थक 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या याद कीजिए। तो अभी हम लोगों से हो चुका था, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब 900 गुना 900, 900 गुना 900 बटे में पहली संख्या, ठीक है। तो 900 कितना हो जाएगा आपका 15, और 900 कितना हो जाएगा आपका 105 बटे में पहली संख्या कितना हो जाएगा आपका 5, 5 या 15, यहाँ कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, है ना, 315। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 को 105 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ बोल रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का मात्रक समार्थक 25 है, लघुत्तम समार्थक क्या है 50 है, तो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 200 गुना 900, तो दोनों संख्या गुना कर दीजिए, 25 गुना 50, 25 गुना 50, 25 5 125, 125 मतलब बोले तो 1250 हो जाएगा, ठीक है ना। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है? तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है भाई? एक होता है ना। और दो लगातार विषम संख्या, 3 और क्या ले लो 5 ले लो, ये दोनों लगातार विषम संख्या, इसका मौसो कितना होगा? एक ही ना होगा। बोले कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। ये रूट 6 क्या है? अपरिमेय है। यहाँ देख सकते हो रूट 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा आपका? फाइनली 2 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे था, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। बोले कि परिमेय रूट 2 क्या है? रूट 2, एक क्वेश्चन यहाँ पे रूट 2 क्या है? रूट 2 आपका होता है, क्या दिया हुआ है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि रूट 2 क्या एक आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी छोटी क्वेश्चन है, बस समझने वाला है इसलिए ऐसे दे दिए हैं। दो परिमेय संख्याओं का बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। रूट 5 क्या है भाई? तो हम लोग जानते हैं रूट 5 क्या अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में तो कौन परिमेय संख्या है? देख लीजिए, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7 क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। या 3 रूट 3 बटे में रूट 2, ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। या देखिए तो 16 का 4 और 25 का 5 कितना? 4 बटे 5, क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बोले कि रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है? तो देख लीजिए, रूट 10 गुना रूट 15, ओहो ऐसा है, रूट 10 गुना रूट 15। एक बात मैं बताऊं आपको, एक बात बताऊं कि जब दो नंबर अगर रूट में रहे ना, इस तरह से दोनों को एक जगह रूट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। 10 गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 5, 15 को कितना लिखेंगे? 3 गुना 5, ठीक है, अंडर रूट। अब दो नंबर सेम रहे तो एक नंबर को बाहर कर दो और रूट के अंदर कितना बचेगा आपका? 2 गुना कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 रूट कितना हो जाएगा? 5 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 5 रूट 6 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p भी क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अगर रूट p क्या है? एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या हो जाएगा? सॉरी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? देख लीजिए कौन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ डॉट छूट गया है, ठीक है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब नजर आ जाए ऑप्शन में ना, डायरेक्ट टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। ये वाला ऑप्शन जब भी अगर नजर आ जाए, अपरिमेय संख्या के बारे में कहे आपसे, तो इस तरह का नजर आती है, इसको डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये डोडो थे, अगर डोडो छूट गया इसलिए, ठीक है ना। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ओके। रूट 11 क्या होता है? हम लोग जानते हैं भाई, रूट 11 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? देख लीजिए, है ना, इस तरीके से जी। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? ये अपरिमेय संख्या है, ओके। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा, है ना। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। 2 रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या है, 21 बटे 35 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 64 का 8, 81 का 9, 8 बटे 9 निकल गया, परिमेय संख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। तो 11 रूट अंडर 121, 121 का कितना होता है भाई? 11 होता है ना। फैक्ट इसका ये करेंगे तो रूट निकाल तो 11, ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं 25, रूट 25 कितना होता है? 5, 5 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है ये, ओके। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? सॉरी, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देख लीजिए, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका मतलब रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो जाएगा, ओके। रूट 3 क्या होता है? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है, हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो पाई हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 2 बटे रूट 5 ये भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अगर सॉल्व में कर देता हूं थोड़ा सा, 3 गुना 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 5, है ना, नहीं 5 रूट 3, 75 को कितना लिख सकते हैं? 5 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, ये 3 गुना है,
ठीक है ना जी। 3 गुना 5 रूट 3, 48 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 रूट 16 का कितना हो जाएगा 4, 4 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 या 15 बटे में कितना हो जाएगा 4, 15 बटे 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो पाई बाय 2 रे, पाई बाय 3 रे, पाई बाय 4 कुछ भी रे सब वो तब भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, आजकल इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है। पाई जब अपरिमेय संख्या तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, नहीं कभी नहीं। अपरिमेय संख्या में कोई भी चीज भाग लगाएंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो हाँ, भाग लगाने का मतलब वो नहीं कि अपरिमेय संख्या से भाग लगा देंगे पता चलो कैंसिल हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि कोई अपरिमेय संख्या रहे ना, कोई अगर हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या से भाग लगाते हैं ना, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो रूट 17 भाई अपरिमेय संख्या है। रूट 4 तो 2 परिमेय संख्या, 100 का 10, 16 का 4 प्लस 25 का 5, 5 4 9 परिमेय संख्या, ठीक है ना, वो अपरिमेय संख्या है। बोला कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देख लीजिए 144, ये तो मुझे लग रहा है 1 का 1, 44 का 12, तो 1/12 निकल गया। रूट 32 अपरिमेय होता है, ये हो जाएगा 1/5, अंडर रूट 1/5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पाई क्या है, भाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, तो हम लोग एक बात जानते होंगे, क्लास 7 में पढ़े थे आप लोग, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 का मतलब 1 गुना 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 गुना 1 कितना होता है, 1 होता है, समझे। अगर मैं आपका एक फोटो यहाँ बना दूं और आपके ऊपर कितना रख दूं, 0 रख दूं, तो आपका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या देख लीजिए, ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, 6 आपका क्या है, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, तो रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए रूट का 18 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 अगर रूट के अंदर 2 नंबर सेम है तो 1 नंबर बाहर हो जाता है, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर कितना बचेगा 2, तो रूट 2 क्या हो जाएगा आपका, इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। बोल रहे कि 5.2372 क्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। दशमलव के बाद अगर फिक्स संख्या रहे, दशमलव के बाद अगर फिक्स संख्या रहे तो पक्की बात हो परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा ये बात। दशमलव के बाद अगर फिक्स संख्या रहे, निश्चित संख्या रहे, समझ लेना वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, याद रखिए ये बात। रूट 7 क्या होता है, हम लोग जानते हैं रूट 7 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। बोले प्रत्येक परिमेय संख्या हो सकती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है भाई, एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए ये तो अपरिमेय लग रहा है, ये भी अपरिमेय लग रहा है, ये भी अपरिमेय, इसका मतलब ये होगा परिमेय। 10 प्लस रूट अंडर 100, 100 का कितना हो जाएगा 10 10 20, ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। देख लीजिए ये तो ये सारा तो मुझे अपरिमेय लग रहा है। 12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 रूट 3, 2 रूट 3 बटे में कितना हो जाएगा रूट 3, रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2। रूट 12 क्या परिमेयकरण गुणांक है, रूट 12 कितना होता है, 12 को हम लोग कितना लिखेंगे भाई 2 गुना, अच्छा 12 को कितना लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 का रूट क्या होता है जी, जब 2 नंबर सेम है तो 1 नंबर बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 3, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमेय गुणांक कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो देख लीजिए भैया ये तो परिमेय होगा, ये भी ये नहीं लग रहा है मुझे, रूट 5 5 हो जाएगा, रूट 16 का 4 हो जाएगा, ये हमको लग रहा है क्या, ये अंडर रूट कितना होगा 1/3, तो रूट अंडर 1/3 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। 1.3 पर बार इसको x मानेंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो रूट 25 का 5 होता है, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ आगे जाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। 3 माइनस रूट 3, 3 परिमेय संख्या और रूट 3 क्या अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। बोलेंगे 1/√3 तो अपरिमेय संख्या होता है भाई, यह हो जानते हैं सब कोई हो। 6 प्लस रूट 2 6 परिमेय संख्या और रूट 2 क्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो देखिए हम बोलते हैं 2 पाई, देखो पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, पाई में कुछ गुना भी करेंगे ना तब भी क्या होगा, भाग लगाएंगे या गुना करेंगे तब भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये देखिए ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल को 0 बचेगा, ये इसको भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा 3 गुना 2 रूट 2 का 8 को हम लोग लिखते हैं, और रूट 2 यहाँ नीचे में हो जाएगा, ये 2 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। रूट 81 बटे कितना हो जाएगा 2 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो रूट 81 का 9 और बटे में 2, तो 9/2 कितना हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, सॉरी
कितना हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देख लीजिए, रूट 49 का 7 परिमेय संख्या, रूट 37 का 6 परिमेय संख्या, रूट 16 का 4 परिमेय संख्या, इसके बाद रूट 37 क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बोले कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या का मतलब वैसा परिमेय संख्या जो क्या हो? जीरो ना हो। ठीक है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को गुणनफल, देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे ना तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करके बताइए कि क्या होगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा? नहीं होगा, पता नहीं। तो 6 प्लस रूट 25, तो 6 प्लस रूट 25 का कितना होता है भैया? रूट 25 का कितना होता है? 5 रूट 5 क्या होता है? 5 रूट 5, रूट 25 को हम लोग कितना लिखते हैं? 5 रूट 5 लिखते हैं। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 5, ठीक, प्लस 1 इंटू माइनस 4 रूट 5, 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 5, यहाँ प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4 रूट 5, माइनस 4 रूट 5 माइनस रूट कहाँ जी? यहाँ देखिए 6 में से 3 चला गया तो 3 बचेगा, यहाँ प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ बताइए तो माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल तो कितना हो जाएगा? 3, 3 क्या होता है आपका? परिमेय संख्या। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकल गया? परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे रूट 10 गुना रूट 15 क्या होता है? तो चेक कर लीजिए। अभी जब हम अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब दो नंबर अगर सेम है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रूट के अंदर कर सकते हैं। रूट 10 गुना रूट 15, ठीक है ना जी? तो रूट 10 गुना रूट 15 दोनों अलग अलग रूट में, तो दोनों को एक रूट में कर सकते हैं। ठीक है, 10 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 5 और 15 को कितना लिखेंगे? 3 गुना 5। एक बात हमको बताइए, अभी मैंने बताया था कि दो रूट के अंदर दो नंबर सेम है तो एक नंबर बाहर आ जाता है, और रूट के अंदर 3 दूनी कितना बचेगा? 6, तो 5 रूट से क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना जी? आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि दो अपरिमेय संख्या जो है क्या है? दो आपका अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तो 3 माइनस रूट 5 है, उसका गुणनफल क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। देख लीजिए कैसे, देखो 3 प्लस रूट 6 है और 3 माइनस रूट 5 है, इसको गुना कीजिए तो जी 3 को 3 से गुना करेंगे दोनों, 3 को रूट 5 से गुना करेंगे प्लस माइनस 3 रूट 5, 3 को रूट 6 से गुना करेंगे 3 प्लस रूट 6 हो जाएगा, और रूट 5 को रूट 6 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 30। इसको सॉल्व करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई? अपरिमेय संख्या होगा। बात समझे? चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है 64/81, 64/81 को हम लोग कितना लिखेंगे? 8/9 प्लस, अच्छा 16/9 को कितना लिखेंगे? 4/9, ठीक है ना जी? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 9। अच्छा परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा ना, कुछ कहने की तो बात ही नहीं है इसमें और सॉल्व करने की बात ही नहीं है। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? क्या होगा? अशांत होगा। तो अशांत होगा तो देख लीजिए कौन अशांत हो रहा है। जिस अशांत संख्या या शांत होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होता है कि अगर उसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 2 के पावर m गुना n के पावर n के फॉर्म में होता है, या केवल 2 होता है या केवल 5 होता है, दोनों में से कोई एक भी होता है तब भी क्या होता है? वो अशांत होता है। इसके अलावा कुछ अगर आ जाए तो क्या होता है? वो अशांत होता है। नीचे में क्या रहना चाहिए? 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या और भी अगर आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा 2 या 5, केवल 2 या केवल 5 तब भी रहेगा, तब भी वो क्या होगा? आपका शांत होगा। ठीक है ना? तो यहाँ 25 को कितना लिखेंगे? 2 गुना, ये तो शांत लग रहा है मुझे क्योंकि 2 गुना 5 ही के फॉर्म में आएगा। हाँ, ये 625 किसी में 5 के फॉर्म में आएगा, 1600 आपका 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। लेकिन 343 ये आपका ना तो 2 के फॉर्म में आएगा ना तो 5 के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब 39/243 आपका क्या? आपका अशांत संख्या। ठीक है ना? चलिए बोला कि 0.7 पर रेकरिंग जो है, 0.7 पर रेकरिंग का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो हम लोग इसको x से मान लेते हैं। x बराबर कितना होगा? 0.7 पर रेकरिंग। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, या इसको मत मानिए, इसको x बराबर कितना मान लीजिए? 0.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है ना? कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है? तो 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है। दोनों से कितना से गुना करें? तो 10 से। तो 10 x बराबर कितना हो जाएगा? 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट इस बार आ जाएगा तो 7.7777 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना? तो 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 7.77। अच्छा एक बात बताइए, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट इस पर अगर सेम अंक रहे, अगर माइनस करेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? भुसुम। भुसुम का मतलब ये जल जाएगा अपने तरफ से, खत्म हो जाएगा, है ना? 10x चला गया था 9x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7/9। x बराबर कितना? 7/9। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए बात समझ में अगर आ गई तो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 88,
2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा इसमें, लेकिन 2 के अलावा कुछ और भी आएगा। इसमें देखिए 2 के अलावा कुछ और, 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ जाएगा, इसमें भी 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 15/1600 आपका क्या हो जाएगा भाई, याद रखिएगा 15/1600 आपका क्या होगा, प्रसार शांत होगा, ठीक है। देखिए किसका दोस्तों प्रसार शांत है, तो देख लीजिए किसका शांत है। तो अभी आया था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। बोल रहा है क्या 22/7 क्या होगा, तो पता चलिए 22/7 क्या अपरिमेय संख्या, आप लोग मार के आ गए। बोलिए क्यों, 22/7 एक एक्चुअली में परिमेय संख्या होता है। वो कैसे, पाई का मान 22/7 होता है ना, तो इसका लोग सब कहते हैं कि इसका भी मान भी क्या होगा 22/7 ही होगा। ऐसा नहीं है, पाई का मान, पाई एक अलग संख्या है और 22/7 एक अलग संख्या है, ठीक है ना। वो संख्या है आपका किसमें, बताइए तो किसमें है, 2 प्रकार का संख्या होता है ना जी, मैं वो भी बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हाँ, एक होता है डिग्री में, एक होता है रेडियन में, ठीक है ना जी, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन में, ओके, वो अलग मैटर है। तो 22/7 यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं होता है। 22/7 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 थोड़ी ना है, वो माना हुआ मान है, समझे कि नहीं समझे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, 2 पॉइंट इतना इतना क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिए, ठीक है। बहुत बार क्या मैं पूछ चुका है क्वेश्चन। बोला कि p/2 5 के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, कितना देखिए तो कितना देखा आपको, किसके फॉर्म में लेना है, 2 और 5 के फॉर्म में लिखना है, कितना 0.105। अच्छा एक बात बताइए, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना होगा आपका, 100 हो जाएगा ना, 1000 होगा, पॉइंट उस प्रति अंक, तो 1/0 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फाइनली कितना हो जाएगा, 105 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसको लाना है कितना, हाँ तो 21 बटे सबको ही है, 21 तो ऊपर में रहेगा ही। अब 200 को लिखिए, कितना लिखिएगा, 200 का गुणनखंड कीजिए तो 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 5 25, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 21 बटे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है ना। इसको आपको p बटे में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में लाने बोल रहा है, तो इसको पॉइंट हटा दिए, 10 हटाने के बाद ऐसा करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का 10 प्रसार शांत है, तो चेक कर लीजिए भैया कौन सा है, क्या ये 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, ठीक, ये भी आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसका अंश में है ना, अंश में कितना है 343, ठीक है। तो 343 को हम लोग कितना लिखेंगे, 7 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 7 के पावर 3 कैसे हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका शांत होगा, ठीक है। ये सारा क्या होगा, अशांत होगा, ये नहीं शांत होगा, ठीक है। तो बाबू अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुपद के साथ, ओके। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।